You are watching ITN Voice of Mumbai. Hello and welcome to our special show Maximum Health. This is विश्व मोहन सिंह। ITN के इस खास शो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक परफॉर्मेंस पर। BSE के हेल्थ केयर इंडेक्स में शुक्रवार को अच्छी तेजी देखी गई। 2% की तेजी के साथ ये इंडेक्स 3161 के लेवल पर बंद हुआ। इस इंडेक्स में शामिल 22 शेयरों में से 15 शेयरों में तेजी रही, जबकि 3 शेयरों में गिरावट देखी गई। वहीं एक शेयर में कोई बदलाव नहीं देखा गया। रेनबैक्सी में तो जबरदस्त तेजी रही। ये करीब 9% की तेजी के साथ 200 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सिप्ला में भी करीब 1% की तेजी रही। बढ़ते हैं आगे। दमे के मरीजों के लिए खुशी की खबर है। दमा नियामक संस्थान NPPA ने दमे की दवा की कीमत निर्धारित कर दी है। इससे ये दवाएं हाल के कीमत से 93% कम कीमत पर ही मिलेंगी। फार्मा इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने दमे की दवा डॉक्सोफाइलाइन की कीमत निर्धारित कर दी है। NPPA की इस पहल से रैनबैक्सी की साइनास्मा और डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज की डॉक्सोबिड जैसी दवाएं उपभोक्ताओं के लिए 93% तक सस्ती हो जाएंगी। इस मामले में NPPA के मुताबिक डॉक्सोफाइलाइन की कीमत इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि ये अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक अन्य मूल नियंत्रित दवा थियोफाइलाइन से बनती है। तकनीकी जांच में पाया गया है कि डॉक्सोफाइलाइन बल्क ड्रग थियोफाइलाइन के विकल्प के तौर पर काम करता है। इसलिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के निर्देश पर डॉक्सोफाइलाइन के 400 mg के 10 टैबलेट की कीमत करीब 6 रुपए तय की गई है। प्राइसिंग अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंपनियां मई के मध्य से नई खुदरा कीमतों के आधार पर दवाओं की बिक्री शुरू करेगी। NPPA ने उन सभी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं जिनमें सरकारी कीमत नियंत्रण के तहत आने वाले 74 बल्क ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। फिलहाल डॉक्टर रेडीज की डॉक्सोबिड के 400 mg की 10 गोलियों की कीमत 78 रुपए और रैनबैक्सी के साइनास्मा के 400 mg के 10 टैबलेट का दाम 75 रुपए है। सरकार द्वारा निर्धारित की गई नई कीमत यानी 10 टैबलेट के लिए करीब 6 रुपए होगी, यानी ग्राहकों को अब 12वें हिस्से से भी कम दाम चुकाना होगा। विश्व मोहन सिंह, ITN वॉइस ऑफ मुंबई। उधर मूल दवाओं के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बायोजेनिक दवाओं को लेकर भले ही पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हों, लेकिन जिन दवा कंपनियों ने देश में बायोजेनिक दवाएं लॉन्च की, उनका कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बायोजेनिक दवाओं का कारोबार काफी तेजी से विकसित हो रहा है। डॉक्टर रेडीज, बायोकॉन, रिलायंस लाइफ साइंसेज और रैनबैक्सी जैसी सभी दवा कंपनियां भविष्य को ध्यान में रखकर अपने बायोजेनिक कारोबार को मजबूत करने में जुटी हैं। आपको बता दें कि दवा कंपनियां विदेशों में विकसित दवाओं की पेटेंट अवधि समाप्त होने पर जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से उसकी नकल कर बाजार में बायोजेनिक वर्जन लॉन्च कर देती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में बायोजेनिक दवाओं का कारोबार करीब 6 अरब रुपए का है। अमेरिका और यूरोप में इन दवाओं का कारोबार साल 2015 तक 21 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और अगले 5 साल में करीब 70 अरब डॉलर के वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल कारोबार में बायोजेनिक दवाओं की हिस्सेदारी 40 अरब डॉलर की हो जाएगी। यानी कंपनियों के लिए बायोजेनिक दवाइयां उनके कारोबार के ग्रोथ के लिए वरदान साबित हो रही है। विश्व मोहन सिंह, ITN वॉइस ऑफ मुंबई। अब बात करते हैं धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के लिए एक नई तकनीकी सेवा शुरू की गई है, जिसके जरिए कैंसर के मरीजों को ट्राइलॉजी थेरेपी के जरिए उनका इलाज किया जाएगा। ट्राइलॉजी नाम की यह थेरेपी काफी आधुनिक है और सबसे खास बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट भी काफी कम है। कैंसर के मरीजों के लिए खुशी की खबर है। देश में पहली बार एक ऐसी तकनीक लाई गई है जिसके जरिए कैंसर मरीजों को बिना कोई साइड इफेक्ट के थेरेपी दी जाएगी और ये तकनीक कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में लाई गई है। ये अलग तरीके की रेडिएशन की मशीन है
जिससे आप प्रिसाइज रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। रेडिएशन का ऐसा है कि रेडिएशन कैंसर सेल्स किल करती है, लेकिन अगर आप कैंसर के साथ में दूसरे एरिया में जो अगर नॉर्मल एरियाज़ में अगर रेडिएशन लगती है तो उसके वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ट्रायोलॉजी जो ये मशीन है ये कैंसर को रेडियोथेरेपी देती है, लेकिन आजू बाजू के जो नॉर्मल एरियाज़ रहते हैं उनको मिनिमम डोज रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की मालकिन टीना अंबानी का कहना है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर इलाज किए जाएंगे और आम लोगों के लिए यहां पर खास तौर से सस्ती सेवा मुहैया की जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि इस हॉस्पिटल में फ्री ओपीडी भी खोले जाएंगे। हालांकि फिलहाल हॉस्पिटल के कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है। मैंने आपसे कहा कि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट और हम ये बहुत ही केयरफुल रहेंगे कि जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आए, जो भी हमारी ट्रीटमेंट्स हो वो अफोर्डेबल हो। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हमारी टैरिफ जो है हॉस्पिटल में अगर दूसरी हॉस्पिटल्स से कम नहीं है तो उनके इक्वल है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग सकेगा कि ये हॉस्पिटल आम लोगों को क्या दे पाती है। विश्व मोहन सिंह, ITN, वॉइस ऑफ मुंबई। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के कैंसर के डॉक्टर मंदार देशपांडे ने हमसे खास बात की और कैंसर के ऊपर खास तौर से चर्चा की। हमारे साथ है डॉक्टर मंदार देशपांडे जो कैंसर के बारे में बताएंगे। हमारा पहला सवाल है कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसे लेकर लोग हमेशा बहुत टेंशन में रहते हैं कि इस डिजीज क्या होगा, तो सबसे पहला क्योर आप किस तरह का उपचार सबसे पहले करते हैं? कैंसर के लिए उपचार जो रहते हैं वो 3 तरीके के उपचार रहते हैं। एक जो है जिसको हम बोलते हैं सर्जरी या ऑपरेशन, दूसरा है रेडियोथेरेपी जो रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं, और तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, इसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। तो ये 3 बेसिक उपचार है। ऑब्वियसली हर एक कैंसर अलग अलग है, कैंसर एक डिजीज़ नहीं है, कई सारे कैंसर्स रहते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है। किसी के लिए सिर्फ रेडियोथेरेपी रहती है, किसी के लिए सिर्फ सर्जरी रहती है। कई कैंसर्स में आजकल एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, मतलब रेडिएशन और उसके बाद साथ में कीमोथेरेपी रहेगी, ऑपरेशन उसके बाद में रेडियोथेरेपी दी जाती है। ऐसे जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है कौन से कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट है। इंडिया की अगर बात की जाए तो किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं? नेक कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या किस तरह के कैंसर पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं? इंडिया में देखा जाएगा कि जो लोगों में तंबाकू खाने की जो आदत है उसके वजह से ऑलमोस्ट 30% कैंसर ये जिसको हम हेड एंड नेक और ओरल कैंसर बोलते हैं, मुंह के कैंसर रहते हैं, स्पेशली मर्दों में। लेडीज़ में कॉमनेस्ट कैंसर अभी तक इंडिया में था वो था सर्विक्स कैंसर, दैट इज़ जो बच्चेदानी रहती है उसके मुंह का कैंसर। लेकिन धीरे धीरे अभी स्तन का कैंसर की भी इंसिडेंस काफ़ी इंडिया में बढ़ना चालू हुआ है, और शहरों में आप देखोगे तो ब्रेस्ट का कैंसर ने अभी ये सर्विक्स के कैंसर को ओवरटेक कर लिया, वो नंबर 1 हो गया है। तो ये 3 कैंसर, मुंह के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर और ब्रेस्ट के कैंसर, ये 3 कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया में। के अलावा कैंसर के अलावा बात की जाए, अगर कैंसर हॉस्पिटल की बात की जाए तो इस धीरूभाई अंबानी के अलावा और कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर की सबसे अच्छी इलाज किए जाते हैं? देखो आप देखोगे इंडिया में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ पे करीबन 20,000 कैंसर पेशेंट हर साल नए कैंसर पेशेंट रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसे है कि कई सारी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया ये चालू हुई है जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है। आप अगर धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में देखेंगे तो ये जो पूरा सेंटर फॉर कैंसर जो बनाया है, इसमें से जो 5 सर्जन्स हैं ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ही यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जो सर्जन्स हैं वो हर एक अलग अलग एरिया के कैंसर के लिए ट्रीट करने वाले अलग अलग सर्जन्स है, रेडियोथेरेपिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ? किस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर रखे गए हैं यहाँ के हॉस्पिटल में? देखिए ऐसे कॉस्ट तो जनरलाइज़ करना बहुत मुश्किल जाता है, जैसे ने बताया कि आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते कॉस्ट के बारे में, लेकिन आप रफली आप देखोगे तो टाटा हॉस्पिटल की कॉस्ट में और यहाँ के कॉस्ट में आई वुड से अराउंड एक 20-25% का डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, ये जनरलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अगर कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बारे में कंपेयर करोगे तो अब ऑलमोस्ट सब कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स से यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट काफ़ी चीप है, मतलब इट्स काफ़ी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। ये
ट्रिलॉजी थेरेपी के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये अलग तरीके की रेडिएशन की मशीन है जिससे आप प्रिसाइज रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। रेडिएशन का ऐसा है कि रेडिएशन कैंसर सेल्स किल करती है, लेकिन अगर आप कैंसर के साथ में दूसरे एरिया में जो अगर नॉर्मल एरियाज़ में अगर रेडिएशन लगती है तो उसके वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ट्रायलॉजी जो ये मशीन है ये कैंसर को रेडियोथेरेपी देती है, लेकिन आजू बाजू के जो नॉर्मल एरियाज़ रहते हैं उनको मिनिमम डोज रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। So that's all in Maximum Health. This is Vishwamohan Singh signing off. Keep watching ITN Voice of Mumbai. You are watching ITN Voice of Mumbai.